ये जब से जानने लायक थे तब से ये बता रहे हैं कि ये बेहोश पड़ती थी। कहीं भी अगर भीड़ होता था तो वहाँ पे बेहोश पड़ी जाती थी। जब ये मुझे शादी हुआ था मुझे पता चला तो ये आधा घंटा बेहोश पड़ती थी, 20-20 मिनट बेहोश पड़ती थी। तब इसलिए मैं परेशान हो गया था, मैं निराश हो गया, तो मैं करूँ तो क्या करूँ। तब अपनी प्रार्थना यहाँ वहाँ चलती थी। तो उस दिन दहीसर में प्रार्थना चलता था, उस दिन मैं प्रार्थना में गया तो और उस दिन गया तो वहाँ प्रार्थना में बैठने के लिए जगह नहीं था और सब लोग खड़े होकर प्रार्थना कर रहे थे। उस दिन खड़े होकर प्रार्थना हुआ तो उसके बाद मैं प्रभु से विनती प्रार्थना किया। उसके बाद सिस्टर ने संदेश दिया कि वो सर के बारे में संदेश दिया कि जिसके सर में दुख तकलीफ परेशानी हो वह निकल जाए। उस वर्ड को हमने वहाँ पर रिसीव किया, अपने अंदर ग्रहण किया और उस दिन प्रार्थना में से आया तो अपने घर आया तो मैं इनसे उसी दिन कह रहा हूँ कि आज से तुम बेहोश नहीं पड़ोगी। और उसी दिन से आज 5-6 साल हो गया, बेहोश आज तक नहीं हुई। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आप बता रहे हैं कि जब आपकी पत्नी बचपन से मतलब कहीं भीड़ या जैसे जमावड़ा है कहीं देख करके उनके दिल में बेचैनी होता था और बेहोश हो जाती थी, तो आधा घंटा 20 मिनट ऐसा बेहोश रहती थी। आधा घंटा 40-40 मिनट बेहोश हो जाती थी और वहाँ पे देखना पड़ता था कि ये कब उठेंगी। और यहाँ अकेला भी नहीं छोड़ा जाता था कि कहाँ बेहोश पड़ जाती थी। कहीं खेत में काम करती थी वहाँ पर बेहोश पड़ जाती थी और सीढ़ियाँ चलते वहाँ से छत पर बेहोश पड़ जाती थी, खाना बनाते वहाँ पर बेहोश पड़ जाते थे। मैं बहुत परेशान हो चुका था। लेकिन आप बता रहे हैं कि जब अपने पास जब खुद की जगह नहीं थी प्रार्थना के लिए, यहाँ वहाँ हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, उस समय आपने प्रार्थना किया? हाँ, मैंने प्रभु से विनती और प्रार्थना किया, प्रभु से गिड़गिड़ाया, प्रभु ये मेरी समस्याएं, मेरी पत्नी की समस्याएं पूर्ण से निकलना चाहिए। प्रभु ने मेरी विनती सुनी, मेरी प्रार्थना को सुनी। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। अभी तब से मतलब कि बेहोश नहीं होती कोई, कहीं कितना भी अगर इकट्ठा हो जाए जमावड़ा कुछ भी नहीं? अभी कहीं भी छोड़ देता हूँ, कहीं भी कितना भी लोग भीड़ में रहे कहीं भी बेहोश नहीं पड़ते थे। अकेला छोड़ देता हूँ, अब मुझे चिंता नहीं रहता, टेंशन नहीं रहता है। बहने बताइए, आपको मालूम है कि नहीं कितने समय से आपको ये समस्या चल रही है? जब से मैं जानने लायक हूँ तभी से ऐसा हो रहा है। मेरे माँ बाप को मुझे कहीं जाने नहीं देते। मैं रोती थी, मुझे जाना है, मुझे सब लोग वहाँ पे हैं, मुझे जाना है। बोलते नहीं तेरी तबीयत खराब हो जाएगी, मुझे नहीं जाने देते थे। वहाँ पे जाती थी तो मेरा तुरंत मुझे चक्कर आता था, मैं गिर जाती थी, पूरा दांत तो लग जाता था, वोट पूरा कट जाता था। यानी कि कहीं भी मतलब ज़्यादा पब्लिक देखने के बाद जैसे मार्केट हुआ या कहीं जमावड़ा भीड़ है वहाँ पर आपको अक्सर ज़्यादा होता था? ज़्यादा होता था। इतना भीड़ यहाँ पे है, यहाँ पे ऐसा बस देख के मुझे चक्कर, मेरा दांत पूरा लग जाता था, ऐसा हो जाता था। लेकिन जब ये भाई के जब प्रार्थना किया शादी के बाद, उसके बाद से अभी ये तकलीफ नहीं है, समस्या निकल गया? उसके बाद घर पे बहुत होता। मेरी सास थी, कहीं मुझे जाने नहीं देती थी। जब उनको मालूम पड़ा तब मुझे कहीं नहीं जाने देती थी कि कहीं भी जाएगी बेहोश हो जाएगी, कौन देखेगा इसको। मैं कहीं अकेले रहती हूँ, कहीं भी रहती थी, अगर 10-5 मिनट बीता तो तुरंत मुझे देखने के लिए सब चले जाते थे, देखूँ ये कैसी है। तो जाके देखते थे तो मेरा वहाँ पे बेहोश पड़ी रहती थी। मैं बहुत परेशान थी। मुझे दवा, मेरे बाप के पास पैसा नहीं था, दवा नहीं करा रहे थे। बोलते इसको जाने मत दो, कहीं भीड़ है तो अब मत जाने दो इसको। लेकिन ये समस्या मतलब कि बचपन से था, पर जब शादी होने के बाद जब भाई के घर पे आई, अपने घर पे आई, जब प्रार्थना में आए तो बताए कि नहीं, वहाँ पर सिस्टर ने संदेश दिया, प्रार्थना किया, उसके बाद से विश्वास किया कि आप बताए, इन्होंने आपको बताया कि अभी आपका तबीयत खराब नहीं होगा, बेहोश नहीं होंगी। ये जब मैं जाती थी इनके साथ प्रार्थना में, उस दिन मैं नहीं गई थी, अकेले गए थे वहाँ प्रार्थना में। आए तो मुझसे बोले आज के बाद तू नहीं कभी बेहोश पड़ेगी। मैं बोली ऐसा है? बोलते हाँ तू नहीं पड़ेगी। उसी दिन से आज तक मैं कभी नहीं बेहोश पड़ी। तभी से आज तक कभी बेहोश नहीं पड़ी? नहीं, मैं कितना भी शोर शराब हो, कितना भी हल्ला हो, मैं कभी बेहोश नहीं पड़ती हूँ। मैं खुशी से यहाँ पे नाचती गाती हूँ, प्रभु की स्तुति करती हूँ। कुछ अभी प्रार्थना में हजारों लोग आते हैं, आप साथ में नाचती हैं, भीड़ में थोड़ा भी डर नहीं तो आनंद और शांति आता है? कुछ नहीं होता मुझे, मैं खुद अच्छे से रहती हूँ, सुबह से आती हूँ शाम तक रहती हूँ, मुझे कुछ नहीं होता। बस खाली आनंद ही प्रभु ने दिया है। हाँ, प्रभु बहुत खुशी दी है मुझे। प्रभु ने इस बहन को बड़े अद्भुत तरीके से चंगाई दी है। आप लोग जोर से तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए।